लक्षद्वीप आकर जरूर देखें। In India, Prime Minister Narendra Modi went snorkeling in Lakshadweep. He called it an exhilarating experience. कि मोदी साहब एक आइलैंड पर पहुंचे हैं और वहां पर उन्होंने स्नॉर्कलिंग, डाइविंग और स्विम, और उस आइलैंड पर उनकी पिक्चर्स जो हैं ये सब करते हुए वायरल हो रही हैं। मंत्री मोदी जहां भी जाते हैं हमेशा मेक इन इंडिया को बढ़ावा देते हैं। है वो भी इस तरह कर रही हैं। तो ये जो चीज है ना, जो मैंने आपको कहा कि मास्टर स्ट्रोक खेला है मोदी ने, जालिमों, मोदी फिर आ गया है और मोदी ने अपनी तस्वीरें जो एक मर्तबा फिर उनकी वायरल हो चुकी हैं, नरेंद्र मोदी ने भरी और पूरी दुनिया को ये मैसेज दिया कि मेड इन इंडिया पे आप बिलीव कर सकते हो। मेड इन इंडिया इतना ज्यादा जो है सेव है। जय हिंद दोस्तों, अक्सर भारतीय पड़ोसी मुल्क मालदीव छुट्टियां बिताने के लिए जाया करते हैं। मालदीव ऐसा देश है जिसकी अर्थव्यवस्था पर्यटन पर ही निर्भर है, मगर हमारे देश में भी समुद्र की खूबसूरती और एडवेंचरस एक्टिविटी का उपयुक्त स्थान है। मोदी ने भारत के सबसे छोटे केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप का दौरा किया। इस दौरान पीएम मोदी ने स्नॉर्कलिंग का लुत्फ उठाया। कोरल रीफ और मछलियों की तस्वीरें साझा करते हुए पीएम मोदी ने घूमने फिरने वालों को सलाह दी कि वे लक्षद्वीप का दौरा कर एडवेंचर ट्रिप के आनंद को दोगुना कर सकते हैं। दोस्तों, पीएम मोदी ने यह भी कहा कि जो लोग अपने अंदर के साहस को अपनाना चाहते हैं उनकी लिस्ट में लक्षद्वीप जरूर आना चाहिए। दोस्तों, देखा जाए तो पीएम मोदी टूरिस्ट को सीधा बढ़ावा देना चाहते हैं। वजीर आजम की अक्सर ऐसी वीडियोस और तस्वीर आती हैं कि जिस पे बड़ी खबर बनती है, और अब भी ऐसा ही हो रहा है। पहले हमने देखा था कि नरेंद्र मोदी साहब ने जब तेजस उड़ाया था तो उस वक्त वो यूनिफॉर्म पहनकर जब वो निकले थे और उनकी पिक्चर्स इंटरनेट पर आई तो इंटरनेट पर तो एक उधम मच गया और लोगों ने जो है उसको धड़ाधड़ शेयर करवाना शुरू कर दिया और कहा कि देखो कि भारत के वजीर आजम जो हैं ये तो जनाब तेजस उड़ा रहे हैं, ये क्या क्या कर रहे हैं। लेकिन अब हुआ कुछ यूं है कि मोदी साहब एक आइलैंड पर पहुंचे हैं और वहां पर उन्होंने स्नॉर्कलिंग, डाइविंग और स्विम, और उस आइलैंड पर उनकी पिक्चर्स जो हैं ये सब करते हुए वायरल हो रही हैं। वो कौन सा आइलैंड है? बहुत इंपॉर्टेंट आइलैंड है, लेकिन शायद आप उसके बारे में ना जानते। उन्होंने ऐसा किया क्यों? ज्यादा अहम ये है। तो देखिए, जो पिक्चर्स चल रही हैं इस वक्त मीडिया पे वो है लक्षद्वीप आइलैंड। अब लक्षद्वीप आइलैंड मलयालम लफ्ज है और इसका मतलब है 100,000 आइलैंड, लेकिन वो है 36 आइलैंड्स वहां पर, और ये इंडियन यूनियन टेरिटरी में आता है। और अगर इसकी तारीख पर आप जाएं, हिस्ट्री पर, तो मालाबार के पास जब उस वक्त जब ब्रिटिश राज से भी पहले, कई सदियां पहले जो है वो एरिया, वो वहां पर कई एक इन्वेडर्स भी आते रहे और बहुत कुछ होता रहा। लेकिन ये जो जगह है ये दूर दराज है, यानी ये आइलैंड वो आइलैंड नहीं है कि जिसमें आप कहें कि ये मोदी साहब जो है ये तो गोवा पहुंच गए, वहां के बीच पर नजर आए, ये मुंबई पहुंच गए वहां पर। नो, ये वो आइलैंड है जिसके बारे में इतनी बात नहीं की जाती। सवाल ये है कि भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी साहब आखिर स्विट्जरलैंड क्यों नहीं गए, वो फ्रांस क्यों नहीं गए, और पेरिस के वो आईफल टावर पे क्यों नहीं गए? अपनी फैमिली के साथ जाते, वो डिनर करते और मजे करते, वहां की तस्वीरें उनकी वायरल हो जाती, या कुछ ऐसा काम करते, या फिर ये कि वो लंदन चले जाते, कहीं पर किसी नहीं, वो अपने मुल्क के, अपने कंट्री के एक ऐसे आइलैंड पर गए हैं जहां पर जिसके बारे में लोग इतना ज्यादा नहीं जानते, लेकिन वो बहुत ही खूबसूरत आइलैंड है। और उसके बाद उन्होंने ट्वीट किया और जिसमें उन्होंने कहा कि ना सिर्फ ये कि इसकी जो सीनिक ब्यूटी है और जो मेस्मराइजिंग है, इसके अलावा ये एक ऐसी जगह है कि जहां पर बैठकर आपको ये रिफ्लेक्ट करने का ये मौका मिला है कि 140 जो इंडियंस हैं उनके, यानी 1.5 अरब इंडियंस जो हैं उनके लिए काम कैसे किया जा सकता है। तो अब देखिए, 140 करोड़ इंडियंस की वो बात करें वहां पर जाकर भी, ठीक है जी। और वहां पर उन्होंने कहा कि ये बैठकर पता चलता है कि कितना मुश्किल है ये सब करना। वो एक एडवेंचरर के तौर पर नजर आए, उन्होंने ये एडवेंचर किया, लेकिन इसमें ज्यादा अहम बात यह है कि वो वहां पर उन्होंने जाके हजारों करोड़ों रुपए के कोई प्रोजेक्ट्स भी जो हैं वो उसका अनाउंस किया है और वो भी शुरू हुए हैं।
क्योंकि आप जानते हैं कि और भी इसकी बहुत सारी सिग्निफिकेंट हो सकती है कि देखिए जैसे कि वहां पर वो इलेक्शन है आजकल, और इससे पहले हमने देखा कि बहुत बड़ी बड़ी रैलीज भी चली, कई कई दिन हम देखते रहे इलेक्शन के दौरान जो है वो चलता रहा सिलसिला, और उसमें जो है वो वहाँ लोगों से पॉलिटिशियंस जो है जाकर मिलते हैं और अपनी प्रेजेंस शो करवाते हैं। ये प्रेजेंस शो करवाना अपनी जगह पर, लेकिन एक ऐसी जगह पर जाकर ये बताना कि ये बहुत ही खूबसूरत जगह और यहाँ पर मैं आया हूँ, और फिर वहां पर स्विम सूट पहन के डाइविंग करना, स्नॉर्कलिंग करना, वहां पर जो है स्विम मास्क में नजर आना, और उसके बाद जो है वो वहां पर बैठकर बीच के किनारे सोचते हुए नजर आना, ये सब ये बताता है कि वो अपने कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और अपने कंट्री को आगे लेकर जा रहे हैं, और कह रहे हैं कि यहाँ पर आओ टूरिज्म के लिए। तो वो एक तरीके से टूरिज्म को जो है वो बढ़ावा दे रहे हैं, कह रहे हैं कि ये जगह भी ऐसी है, यहाँ पर भी टूरिज्म किया जा सकता है। तो इसको ऐसे ही देखती हूँ। तो हो जो भी, उन्होंने जो है वो मास्टर स्ट्रोक खेला। वजीर आजम मोदी का ये एक और मास्टर स्ट्रोक है, क्योंकि इससे उनकी फिर तस्वीरें वायरल हो रही हैं, फिर वीडियोस वायरल हो रही हैं, फिर इंटरनेट ब्रेक हो रहा है, बात हो रही है। आपको याद होगा जब इटालियन प्राइम मिनिस्टर मेलोनी की तस्वीर वायरल हुई थी, सेल्फी वायरल हुई थी मोदी साहब के साथ, तो आपको ने देखा होगा कि बहुत ज्यादा उसके ऊपर बातचीत हुई, और उसके ऊपर जब उन्होंने कहा कि बेस्ट फ्रेंड्स लिखा मेलोनी ने, बल्कि हुआ कुछ यूं कि अभी जो मेलोनी है उनको एक अवार्ड भी दिया गया है मैन ऑफ द ईयर का, लेकिन वुमेन ऑफ द ईयर का देना चाहिए था, लेकिन उस पे वो एक जगह थी और वहां पर वो उठी और अवार्ड लेने के लिए जब आगे गई, उनके लिए तालियां बज रही थी, क्लैप हो रही थी। तो उन्होंने जहां देखिए जवाब देने के बहुत से तरीके होते हैं, यूं करते हैं, यूं भी वो कर रही हैं, यूं भी करते हैं लोग, ठीक है, बहुत सी चीजें, लेकिन उन्होंने साथ में ये भी किया इस तरह। तो फिर उसके ऊपर भी एक हंगामा हो गया कि ये तो मोदी साहब से इन्होंने सीखा है, इसका मतलब है कि ये तो उनकी मुरीद बन चुकी है जी, पैरोकार बन चुकी है ये नरेंद्र मोदी की, और क्योंकि वो उन्होंने उनसे ये लिया और वो इस तरह कर रही हैं, क्योंकि ये इटली में इटालियन जो प्राइम मिनिस्टर है वो तो उसका तो ये तरीका कार नहीं है, ये तो जाहिर है कि सब जानते हैं कि जब शुक्रिया अदा करते हैं तो वो इस तरह करते हैं, नमस्कार भी ऐसे करते हैं, शुक्रिया भी इस तरह अदा करते हैं। तो उन्होंने कहा, सबने कहा कि ये इतना असर हो गया उनके ऊपर मोदी साहब का कि अब वो अपना जो थैंक यू है वो भी इस तरह कर रही है। तो ये जो चीज है ना, जो मैंने आपको कहा कि मास्टर स्ट्रोक खेला है मोदी ने, जालिमो मोदी फिर आ गया है, और मोदी ने अपनी तस्वीरें जो एक मर्तबा फिर उनकी वायरल हो चुकी हैं। तो मास्टर स्ट्रोक इसलिए है कि अपनी प्रेजेंस किस तरीके से जो है आपने रखनी है, अपने लोगों तक भी, मीडिया तक भी, और दुनिया तक भी। तो उनकी खबरें पहुंचती हैं दूर दूर तक। अच्छा, इसमें जैसे मैंने कहा कि वो सैर करने कहीं और भी जा सकते थे ना, यानी वो जैसे चले जाते, वो पेरिस चले जाते, नहीं गए ना, वो अपने मुल्क के ही किसी एक हिस्से में जो है वो नजर आए। एक ऐसी दोस्तों, किसी भी देश के प्रधानमंत्री हो चाहे राष्ट्रपति हो, वो जिस जगह भी जाते हैं वहाँ की वैल्यू बढ़ जाती है। ऐसे में पीएम मोदी का वहाँ जाना इसलिए जरूरी था क्योंकि वहाँ पे टूरिस्ट की मात्रा बहुत ही कम थी। ऐसे में मोदी ने वहाँ पे जाके समझ लीजिए एडवर्टाइजमेंट की है, जिससे वहाँ की लोकप्रियता और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। और मालदीव की जो इकोनॉमी है वो टूरिस्टों पर ही चलती है।